शुभ प्रभात मेरे कक्षा 10 हिंदी माध्यम के छात्र। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास, जो लोग मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, जो कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का काफ़ी लोगों का कहना है कि सर आप हिंदी माध्यम के लिए भी आप वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। तो समय को देखते हुए मैंने आज सोचा, थोड़ा सा टाइम मेरे पास मिल गया है मुझे, तो मैंने आज सोचा कि आज से ही इस काम का शुभारंभ कर दिया जाए। तो हिंदी माध्यम के छात्रों से बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो थोड़ा हिंदी को भी आपको महत्व देना पड़ेगा फिर, ठीक है। अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आप कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। याद रखिए, बहुत श्रेणी बोलते हैं, एक्चुअली में होता है श्रेणी। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपकी, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये शायद ही आपको पढ़ाया गया हो। अगर पढ़ाया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं कि आपको वीडियो कैसे देखना है। देखिए, आपको जब भी वीडियो देखना है मेरा, आपको सीखने के लिए देखना है, याद रखिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग यानी कि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। और ऐसी समझ आपको बढ़ानी है ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर आपको दिया जाता है, कोई भी अध्यापक आपको प्रश्न देता है, तो उन प्रश्नों को करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। और वो क्षमता तब होगी जब आपके अंदर उस अध्याय को लेकर के समझ होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को तुरंत भगाना नहीं है, स्किप नहीं करना है, चीज़ों को समझना है और अंत तक देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हर एक प्रश्न को कराते समय आपको कुछ विशेष बातें बताऊँगा जो गणित के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी माध्यम के अगर आप छात्र हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक जो मेरे शब्द हों भाषा के वो हिंदी में ही हों, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मैं प्योर इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम क्लास में भी मैं प्योर इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वहाँ मुझे थोड़ा हिंदी बोलना पड़ता है। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर आप लिखिए इंग्लिश में, लेकिन आप बताइए समझाइए हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश में भी मैं फ्लो में पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी में तो मैंने अब शुरू ही कर दिया है। ऑफलाइन क्लास जो मेरी चलती है उसमें मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। उसका कारण ये नहीं कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता, उसका कारण ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो मेरे पास हैं, और 2015 से मैं अपनी कोचिंग को रन कर रहा हूँ। आज 2023 8 साल गुजर गए हैं। स्टार्टिंग में मैंने हिंदी माध्यम से शुरू किया था, फिर इंग्लिश मीडियम, और आज मेरे पास सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़ के जा चुके हैं उनका ये भी कहना है कि आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी कुछ करिए, और बहुत सारे पेरेंट्स ने हमसे बोला है। तो इसको मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए अब हिंदी माध्यम छात्रों के लिए भी मैंने ये विशेष अभियान चला दिया है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरा वादा है मेरा आपसे, अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आपको गणित में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और विशेष और ज़बरदस्त आपको ज्ञान मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कक्षा 10 गणित, और अध्याय जो है आपका 5 समांतर श्रेणी। आप बात को समझिएगा, श्रेणी है, ठीक है। मैं लिखूंगा फिर आपको समझना है। देखिए, चैप्टर का आपका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं वो ऐसे लिख देते हैं। इस बात को विशेष तौर पे आप समझिए, जो लोग समांतर श्रेणी लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। तो आपको हिंदी माध्यम के छात्र हैं, इसलिए आपको पहली बात तो ये चीज़ें सही लिखनी है। तो समांतर श्रेणी होता है डी, ढा से ढक्कन। और मैं समांतर श्रेणी ही नहीं सीधे पढ़ाऊंगा, उससे पहले कुछ विशेष बातें हैं, उसको आपको जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी खुद अपने आप में एक अध्याय है या ये किसी का भाग है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ, और वो है अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम, देखिए मैं इंग्लिश में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सारी चीज़ें हिंदी में ही रहेंगी। अब आपको हिंदी माध्यम के हैं तो इसलिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखूँगा नहीं, लेकिन बोल ज़रूर दूँगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाए ताकि। तो समांतर श्रेणी, जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये आपका लिखा हुआ है अनुक्रम, और अनुक्रम को हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो अनुक्रम मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, अनुक्रम समझाऊंगा, अनुक्रम होता क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको अनुक्रम को समझना है, और अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम नहीं समझेंगे, श्रेणी नहीं समझेंगे, तब जाकर ये श्रेणी आएगा। 2 स्टेप के बाद श्रेणी आता है, पहले अनुक्रम, फिर श्रेणी, और फिर
श्रेणी, समांतर श्रेणी तीसरे टॉपिक है, पहला टॉपिक अनुक्रम है। तो अनुक्रम सीखिए। देखिए आप कक्षा 4, 5, 3 की पुस्तकों में आपने देखा होगा कुछ मैथ के जो सवाल हैं कुछ इस तरह से होते थे, 3, 6 और फिर 9, फिर 12, फिर यहाँ पे ऐसे बॉक्स बने रहते थे, ठीक है। और हमारे जो अध्यापक हैं वो कहते थे कि आप इसको देखिए और देखिए इसमें क्या नियम लग रहा है, उस नियम के अनुसार यहाँ पे आपको नंबर्स भरने हैं, ठीक। तो फिर बच्चा देखता था ये यहाँ से 3 ज़्यादा है, 3 का टेबल कह देता, 3 का पहाड़ा है सर जी, तो 3 का पहाड़ा है तो देखता था यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर देखता था यहाँ पर 18 आ जाएगा, फिर देखता था 21 आएगा, ऐसे भर देता था। फिर कहीं मान लीजिए जैसे दे रखा हो 33, फिर आपका क्या कहते हैं 37, फिर आपका 40, उसके बाद आपका 41, फिर आपका फिर यहाँ 4, फिर उसके बाद आपको ऐसे बॉक्स दे दिया जाता था। फिर बच्चा खर्च होता, अब कैसे करें। फिर बोलते थे हमारे जो अध्यापक कहते थे कि भाई देखिए इसमें जो आपका नियम लग रहा है उसी नियम के अनुसार आपको आगे काम कर देना है। तो हम भी वही देखते हैं क्या बात है। तो देखिए 33 है, फिर अगला जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है, फिर अगला जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है, तो अगला नंबर 4 ज़्यादा होना चाहिए 45, अगला नंबर 4 ज़्यादा होना चाहिए 49, अगला नंबर 4 ज़्यादा होना चाहिए तो ये हो जाएगा 53 यानी कि 53 हो जाएगा, ठीक। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल पढ़ा है। तो बस याद रखिए जब भी हम संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं एक शर्त पर, और व्यवस्थित कैसे करते हैं और उस व्यवस्थित करने का एक नियम है, और वो नियम कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ नियम है कि 3 का पहाड़ा चल रहा है, जैसे यहाँ नियम है कि हर एक नंबर अपने पीछे वाले से 4 ज़्यादा है, हर एक नंबर अपने पीछे वाले से 4 ज़्यादा है। नियम आप जो बनाएं, लेकिन जो भी नियम होगा वो दिखना चाहिए और वो उसमें हमें अनुभव भी हो कि हाँ लग रहा है। ये नहीं कि 4 हम संख्याओं तक कुछ अलग नियम हो, फिर 5 से लेकर के 10 तक अलग नियम हो, फिर 10 से लेकर 15 तक अलग नियम हो। मतलब नंबर संख्याओं में एक नियम होगा वो पूरे के पूरे क्या कहते हैं अनुक्रम में सेम होगा। जैसे कि एक आप नियम आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने बनाया 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, फिर मैंने आपका देखिए यहाँ पे 1 जोड़ा 2 आया, 2 में 2 जोड़ा 4 आया, 4 में 3 जोड़ा 7 आया, 7 में 11 आ गया, फिर यहाँ पे 16 आ गया, फिर यहाँ पे 22 आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक नियम लग रहा है। क्या नियम लग रहा है? 1 है, 1 में मैंने 1 जोड़ा तो 2 मिला, 2 में 2 जोड़ा तो 4 मिला, 4 में 3 जोड़ा तो 7 मिला, 7 में 4 जोड़ा तो 11 मिला, 11 में 5 जोड़ा तो 16 मिला, 16 में 6 जोड़ा तो 22 मिला। अब अगर हम नियम देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें 1 जोड़ा गया है, फिर इसमें हमने 2 जोड़ा है, फिर इसमें हमने 3 जोड़ा है, फिर इसमें हमने 4 जोड़ा है, फिर इसमें हमने 5 जोड़ा है, फिर इसमें हमने 6 जोड़ा है और इसमें 1 जोड़ा है। देखिए यहाँ पर जो नियम है वो स्पष्ट हमको दिख रहा है। और अगर मुझे अगला वाला नंबर चाहिए, अगला वाला मुझको अगर संख्या पता करनी हो तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, और जो यहाँ पे नंबर आएगा उसमें आगे कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो जिस नंबर पे है, मुझे अगर अगला नंबर चाहिए, अगली संख्या चाहिए, तो मुझे वही वाला नंबर जोड़ देना है। जैसे देखिए ये तीसरे नंबर पे है 4, तो इसमें 3 जोड़ा गया, अगला नंबर मिला। जैसे 7 चौथे नंबर पे है, मुझे अगला संख्या चाहिए तो मैंने 4 जोड़ दिया। तो ये नियम लग रहे हैं बेटा, और जब ये नियम लगते हैं और फिर ये जो संख्याएं हैं ये कॉमा से आपकी अलग रहती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम कहते हैं। तो सबसे पहला क्या समझ में आ गया हमको? अनुक्रम। तो अनुक्रम आपने सीख लिया। अनुक्रम के बाद अनुक्रम में आपको बस याद रखना है कि जब हम संख्याओं को एक साथ हम लिखते हैं और एक साथ लिखने के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं और कॉमा के थ्रू उसको हम अलग कर देते हैं। लेकिन शर्त ये है जितनी भी संख्याएं हैं सब में एक नियम लगना चाहिए। अगर वो नियम काम करता है तो उसको हम बोलते हैं अनुक्रम। तो पहला हमारा जो आपका विषय था समांतर श्रेणी में वो क्या था? अनुक्रम। ठीक, तो अब हम अगला पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसको पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा हमारा है श्रेणी। क्या है?
श्रेणी। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, जो भी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अध्यापक ने अगर समांतर ये लिख दिया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा टॉपिक ये अभी हम यहाँ पहुँचे नहीं और पहुँचने वाले हैं बस इसके बाद। अभी तक हमने जो पढ़ा अनुक्रम, बस फ़र्क इतना है, अगर वो अनुक्रम है, संख्याओं को व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करने का एक रूल ये है कि आपने एक नियम लगाया। नियम आप कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन, लेकिन शर्त ये है कि जो नियम है वो लगातार काम करते रहना चाहिए। सब ये नहीं कि बदल जाए, 5 संख्याओं तक अलग हो फिर 5 संख्याओं तक अलग हो तो वो काम नहीं करेगा, पूरा काम करना चाहिए। इसमें फ़र्क क्या है कि जैसे आपने अभी लिखा 33, फिर 37, 41, 45, 49, ऐसे मतलब 33, 37, 41, 45 और 49। आपने देखा यहाँ पर एक नियम लग रहा है, आगे वाली संख्या पीछे वाली से 4 ज़्यादा है, आगे वाली संख्या पीछे वाली से 4 ज़्यादा है, आगे वाली संख्या पीछे वाली से 4 ज़्यादा है। तो नियम एकदम क्लियर है, आपको नियम लग रहा है, स्पष्टता नियम लग रहा है। अब बस इसको हम क्या करें, यहाँ से हम ये कॉमा को हटा दें। अगर हम इसमें प्लस साइन ऐसे लगा दें, धनात्मक चिन्ह लगा दें। अब अगर हमने इसको ऐसे लगा दिया तो अब हम इसको अनुक्रम नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहते हैं श्रेणी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में हम सीरीज़ कहते हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि आपको बस सुना सुना लगे कि इस चीज़ को हम सीरीज़ कहते हैं। ठीक, इसलिए मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, कभी आपने सुना हो तो आपको दोनों रहे, टेंशन ना रहे, आपको कभी ऐसा ना लगे कि हमको इंग्लिश पता नहीं है। ठीक, तो इसको हम सीरीज़ कहते हैं, लेकिन लिखते क्या है, श्रेणी। याद रखिएगा, जब रूल वही है, अनुक्रम हो, संख्याएँ व्यवस्थित हों, नियम लगा हो, लेकिन वो जो संख्याएं व्यवस्थित हैं उनको अगर हमने प्लस यानी धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, दोनों ही लगे बस, तो वो हमारा बन जाता है आपका श्रेणी। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 16 हो गया, 22 हो। अगर हम इसी को प्लस से चेंज कर दें, मान लीजिए अभी तो ये अनुक्रम था, अगर हमने प्लस लगा दिया ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया श्रेणी। अगर हम इसी में मान लीजिए ऐसे लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तब भी आपका बने, क्योंकि प्लस साइन हो माइनस साइन हो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है -2 दिया हुआ है, फिर आपने क्या किया, फिर आपका -1 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, ऐसे भी आ सकता है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी रूल पर काम कर रही है, नियम पे काम कर रही है। यहाँ पर एक जोड़ दिया गया, फिर अगला मिल गया, यहाँ पे एक जोड़ दिया गया। अब ये अलग, ये लग जाने से ये आपका पद है, इसको बोलते हैं पद। ये सब क्या है, पद है। इन पदों को अगर हम अलग अलग प्लस या धनात्मक चिन्ह के साथ या ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देते हैं तो उसको हम श्रेणी कहते हैं। लेकिन अनुक्रम और श्रेणी में बस फर्क ये है किसका, कि पदों को लिखा कैसे गया है। चिन्ह के साथ लिखा गया है धनात्मक या ऋणात्मक तो उसको हम कहते हैं श्रेणी, और अगर वो कॉमा से संख्याओं को अलग किया गया है यानी कि पद को अलग किया गया है तो उसको हम कहते हैं अनुक्रम। ठीक, अब हम इन दोनों के आगे अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया रूल, कोई नियम लगना चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे हमसे, कोई भी अध्यापक हमसे कहे ये 1 लिखा है, ये आपका लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, और उसके बाद हमने ये लिख दिया 16, फिर हमने लिख दिया 25, हमने लिख दिया 36, और हमने से पूछा कि अब बच्चाओ जो ये क्या है, तो आप देख रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सबका मैंने वर्ग कर दिया है, तो यहाँ पे ये नियम लग रहा है। तो इस वाले को हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए फ्लो में इंग्लिश निकल ही जाती है मुझसे। हिंदी के लिए मुझे थोड़ा ये याद रखना पड़ता है कि मैं हिंदी मीडियम छात्र को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये नियम लगा है, किसका, वर्ग का नियम लगा हुआ है। ठीक, कि हमने प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं 1 से शुरू होती हैं उनका हमने स्क्वायर यानी कि वर्ग करके हमने लिखा है आगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका सीक्वेंस है वो अपरिमित है। 2 टाइप के यानी सीक्वेंस हमारे होते हैं, एक परिमित और एक अपरिमित। परिमित का मतलब होता है हमको अंतिम पद मालूम है, और अपरिमित का मतलब होता है हमको अंतिम पद मालूम नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमको चीज़ें समझ में आती हैं। अब आता है समांतर श्रेणी क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है। तो समांतर श्रेणी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले आपने अनुक्रम पढ़ा, उसके बाद श्रेणी पढ़ा, इसको इंग्लिश में हम अनुक्रम को बोलते हैं सीक्वेंस और श्रेणी को बोलते हैं सीरीज। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी,
इसको कहते हैं, याद रखिएगा, श्रेणी, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो याद रखिए ये जो है वो उन दोनों का पार्ट ही है। मतलब जो हम अनुक्रम लिखते हैं उसमें अगर एक नियम हो, और वो नियम क्या है देखिए, जैसे मैंने लिखा 3 लिखा, 5 5, फिर 7, फिर 9, फिर हमारा हो गया 11, फिर हमारा हो गया 13, फिर हमने ऐसे कर दिया। देखिए पहली बात तो ये, अगर पहली नज़र में हमें देखना है इसको, तो पहली नज़र में अगर आप देखकर, ये सब नहीं पूछा जाएगा तो ये बोला जाएगा कि अगला नंबर अपने पिछले वाले से देखिए, एक 2 नंबर आगे, ये पिछले वाले से 2 नंबर आगे, पिछले वाले से 2 नंबर आगे, पिछले वाले से 2 नंबर आगे, पिछले वाले से 2 नंबर आगे है। प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से 2 नंबर आगे है। इसका मतलब यहाँ पर एक नियम लग रहा है, तो ये एक अनुक्रम है। और अनुक्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉमा से हमने पदों को अलग किया हुआ है। ठीक, अगर ये प्लस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, श्रेणी बन जाएगा। श्रेणी ऋणी, अना माने कुछ नहीं, श्रेणी वाला। श्रेणी बोलना है आपको, याद रखिएगा। अभी हम श्रेणी नहीं पढ़ रहे हैं, ढासे ढक्कन नहीं पढ़ रहे, श्रेणी नहीं पढ़ रहे हैं ये। अब यहाँ इस डैश डैश का मतलब है कि ये जो हमारा अनुक्रम है, इस अनुक्रम का हमें अंतिम पद नहीं पता है, तो इसको बोलेंगे अपरिमित। क्या पढ़ेंगे, अपरिमित अनुक्रम। और जिसका हमको अंतिम पद मालूम चले, मान लो इसी को हम सिर्फ यहीं तक लिखते, आगे ना लिखते, छोड़ देते यहाँ पर, तो हम इसको कहते हैं परिमित, यानी हमको अंतिम पद मालूम है कितना है, 13 है। ठीक, तो इस अनुक्रम का प्रथम पद ये हो गया ये। अब मान लीजिए इसी हमने बहुत सारे नियम लगा दिए, हमने वर्ग का भी दिखा दिया, आप घन भी कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, एक आगे जोड़ सकते हैं, एक जोड़कर एक घटा सकते हैं, जिस नंबर पे जो पद है उतना जोड़। नियम आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक याद रखिए, हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, और इसका सिर्फ एक नियम है कि अगर आप बड़े वाले पद से बड़े वाले पद की संख्या से छोटे वाले पद की संख्या को घटाते हैं, मतलब दूसरे पद से अगर आपने क्या लिखा, दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या दूसरा पद माइनस पहला पद किया, तीसरा पद माइनस दूसरा पद किया, ठीक, चौथा पद माइनस तीसरा पद किया, पांचवा पद माइनस चौथा पद किया, सातवां पद माइनस छठवां पद किया, और सभी के आंसर क्या आ जाएं, बराबर। यानी कि अगर हम सभी पदों को माइनस, इसको हम एक लाइन में ये बोलते हैं कि अगर हम किन्हीं भी 2 नंबर का, किसी भी 2 संख्याओं का क्रमागत, क्रम से जो आती हैं, जैसे ये और ये क्रम से आ रही है, इन दोनों का हमने अंतर लिया, इन दोनों का हमने अंतर लिया, इन दोनों का अंतर लिया, क्रम से लेना। ये नहीं कि आप 3 ले लिए, फिर किसी ने 11 ले लिया का आंसर, और फिर 7 ले लिया, और फिर 5 ले लिया का आंसर, ये आंसर तो सेम नहीं आ रहा है। सेम आएगा, लेकिन शर्त ये है, आपको याद रखना है, क्रम से, क्रमागत 2 ही लेनी है, ये और ये, इन दोनों का अंतर, ये और ये, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का अंतर लो, सेम आएगा। कैसे आएगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2। याद रखिए, जब हमारे पास ऐसा कोई अनुक्रम हो जिसमें ये रूल फॉलो कर रहा हो, ये नियम लग रहा हो कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है, यानी कि बड़े वाले पद की, जो बड़े वाले पद हैं, जैसे दूसरे में से पहला माइनस करना है, तीसरे में से दूसरा वाला माइनस करना है, चौथे वाले पद से, क्रम संख्या है वो, क्रम संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, क्रम संख्या, एक क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3, क्रम संख्या 4, क्रम संख्या 5, क्रम संख्या 5। तो क्रम संख्या 4 से, यानी कि चौथे पद से अगर हम तीसरा पद माइनस करें, तीसरे पद से हम, सॉरी ये चौथा पद है, चौथे पद से हम तीसरा पद माइनस करें, तीसरे पद से हम दूसरा पद माइनस करें, ये आपका कौन सा पद है, छठे से हम 5वां माइनस करें, ये सब क्या आएगा, सेम आएगा। अगर उत्तर समान आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो अनुक्रम है, वो जो श्रेणी है, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको समझना कैसे है, कैसे दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद इक्वल टू किसके होगा, चौथा पद माइनस तीसरा पद। अब इसको आप लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं है, सब इस इक्वल का मतलब क्या, अगर यहाँ 2 आया तो इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा।
यहाँ -5 आया है तो इसका भी -5 आएगा, इसका भी -5 आएगा। ये 5/2 आया तो ये भी 5/2 आएगा, ये भी 5/2 आएगा। ये 7/3 आया तो भी 7/3 आएगा, भी 7/3 आएगा। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं। तो ये एक पहला हमारा है समांतर श्रेणी हम कैसे दिखाएं। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी दिखानी हो तो सिर्फ इतना काम करना है कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दीजिए, चौथे में से तीसरा पद माइनस कर दीजिए। और एक बात और, इसको याद मत रख लीजिएगा, आपको बस ये याद रखना है जिस पद की क्रम संख्या ज़्यादा है उसको पहले लिखना है। जैसे यहाँ पहला माइनस दूसरा माइनस पहला, यहाँ पे तीसरा है फिर माइनस दूसरा है, यहाँ पे चौथा है उस फिर से कम, मतलब क्रम से आपको याद रखना है। ठीक है, क्रम से। अगर ये नहीं कि चौथा लिया फिर माइनस छठा कर दिया, ऐसा नहीं। छठा अगर पहले लिखा है तो आप -5वां ही करेंगे। अगर आपने चौथा पद लिखा है तो -3 ही करेंगे। अगर आपने 11वां पद लिखा है तो -10वां पद ही लिखेंगे। अगर आपने 50वां लिखा है तो -49वां ही लिखेंगे। अगर आपने बोला कि 78वां ही पद लेना है तो 78वां पद -77वां पद। ऐसे करके जब आप करेंगे तो जो आंसर आपका निकलेगा वो सेम आएगा। और अगर आंसर सेम आएगा तो आप कहेंगे वो जो अनुक्रम है, वो जो श्रेणी है, अब वो क्या बन गई, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का ये एक पहला कॉन्सेप्ट है, इसी से बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अनुक्रम लिखा हुआ है, परिमित अनुक्रम है क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है। इन दोनों को आप माइनस करिए। देखिए दूसरे में से पहला माइनस किया, कितना आ रहा है, तीसरे में से मैंने दूसरा माइनस किया, चौथे में से मैंने तीसरा माइनस किया। आगे भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 11 में से 9 कर दीजिए, फिर 13 में से 11 कर दीजिए, और फिर आप देखिए आंसर कितना आ रहा है। सबका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2। और इसी 2 को हम बोलते हैं क्या बेटा, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए एक लेटर लिखते हैं D। और किसी अनुक्रम, किसी भी श्रेणी, और चूंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ चुके हैं तो अब हम इस्तेमाल करेंगे समांतर श्रेणी। तो हम समांतर श्रेणी का पहला पद अगर हमको लिखना है तो हम लिखते हैं पहला पद। और जो पहला पद होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, A। देखिए जो आपकी बुक में है वही आपको लिखना है, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है। बशर्ते जब एग्ज़ाम में कॉपी चेक होती है तो एक माइंडसेट से चेक होती है, इसलिए आपको किताब में जो है वही लिखना है। बाकी आप सार्वंत्र कुछ भी लिख दी क्या मतलब होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये D कैसे आया उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंग्लिश में है, वो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, D फॉर डिफरेंस, इसलिए यहाँ D रखा गया और कोई विशेष काम नहीं है। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि समांतर श्रेणी डायरेक्ट नहीं पढ़ना शुरू कर दिया, पहले हमने अनुक्रम पढ़ा। अनुक्रम में आपको बताया कि संख्याओं को व्यवस्थित किया जाता है एक नियम के अनुसार। नियम आप कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी नियम लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन वो नियम पूरे उस व्यवस्थित क्रम में सेम आना चाहिए। और पद को, जो ये पद इनको क्या बोलते हैं, ये 3 एक पद है, 5 एक पद है, 7 एक पद है, ये जो पद होंगे ये कॉमा से अलग होंगे तो उसको अनुक्रम कहेंगे। अगर इन्हीं पदों के बीच में प्लस का साइन लग जाए, माइनस का साइन लग जाए तो उसको हम अनुक्रम नहीं कहते, फिर कहते हैं श्रेणी। णा माने कुछ नहीं, ये वाली श्रेणी, इसको ये कहते हैं। और उसके बाद इन दोनों में से किसी पर एक विशेष रूल लगे। रूल क्या लगे, ये वाला, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा का आंसर, मतलब अंतर यानी कि माइनस करने पर अगर आंसर सेम आता है, उत्तर समान आता है, तो उसको हम बोलते हैं सार्वंतर। और फिर उसी अनुक्रम को हम एक विशेष नाम से जानते हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। उसी श्रेणी को हम विशेष नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको समांतर श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। फिर मैं एक बात बता दूं, सारे के सारे अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन सारी की सारी समांतर श्रेणी अनुक्रम है। ठीक है, सिर्फ एक नियम काम करता है, वो अंतर का है, 2 क्रमागत मतलब लगातार 2 का अंतर सेम आना चाहिए, बस उसी अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अभी हमने स्क्वायर किया था, उसको नहीं कह सकते, हर बार एक एक जोड़ रहे थे, उसको थोड़ी समांतर श्रेणी कह देंगे, अनुक्रम है। 1 का स्क्वायर 1 कवर किया, 2 का किया, 4 का किया, 5 का किया, तो वहाँ तो रूल लग रहा है वर्ग का, तो उसको आप अनुक्रम कह सकते हैं। प्लस माइनस लगा देंगे तो वो आपका क्या कहते हैं, श्रेणी हो जाएगा, लेकिन वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। आप घन कर दी, घन वाला रूल लगा दीजिए, तो रूल एक विशेष है, अंतर का रूल है, 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर आपने कर दिया, तो उसी अनुक्रम को, उसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। और कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, कुछ हम क्वेश्चन, कुछ आपसे प्रश्न करवाएंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है
कि आपको अगर हम आज से समझ में आ रहा है तो आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपको देंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा ज़िम्मेदारी के साथ। बशर्ते अगर आप ईमानदारी से काम करते रहें तो मेरा पूरा भरोसा है कि आपको मैथमेटिक्स में कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।